आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के मॉरिशस दौरे की खबर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिन के दौरे पर पोर्ट लुइस पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। उन्होंने पीएम मोदी का गर्मजोशी से अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री ने इसके लिए अपने समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलम का आभार जताया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी यात्रा एक बहुमूल्य मित्र के साथ बातचीत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक अद्भुत अवसर है। मॉरिशस के मंत्री, शीर्ष अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। इनमें मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर, नेता विपक्ष सहित 200 हस्तियां शामिल थी। प्रधानमंत्री का स्वागत तोपों की सलामी देकर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और आपको ध्यान रहे कि इससे पहले 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस का दौरा किया था और पीएम की ये यात्रा कई मायनों में बहुत ही खास मानी जा रही है। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और आज एक समारोह में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। और कल प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम की यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और व्यापार के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मॉरिशस भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी और हिंद महासागर में एक प्रमुख साझेदार है, एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक तौर पर घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय ने भी जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एकत्रित थे और लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय उत्साह और उल्लास से लबरेज दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में भोजपुरी संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। गीत गवाई के माध्यम से प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी और उत्साह की भावनाएं वहां के भारतवंशियों के द्वारा व्यक्त की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस पहुंचने पर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह और उल्लास देखा गया। लोग प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत ही खुश दिखाई दिए। हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने कुछ लोगों से बात की। यात्रा जो है मॉरिशस के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए सुखद रहे। और इससे पहले आए थे मोदी जी, तब भी हम गए थे स्वागत करने। आज भी हमको मौका मिला और खास करके मोदी जी से। वैसे तो हम गुजरात से हैं और यहाँ गुजरात में एक गुजराती आए तो हमको तो जो और ज्यादा उत्साह आता है, तो हम बहुत खुश है। हमने मोदी जी को बहुत करीब से देखा। हम गुजराती है, मोदी जी भी गुजराती है, तो उसने हमसे गुजराती में भी बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा। He is like my role model. I really feel like he motivates me in my life. बड़ा ही अच्छा अनुभव था। He is really like his personality is very charming and it was really inspiring to watch him. हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए। We are blessed. We are here in Mauritius and seeing live श्री नरेंद्र मोदी. We are so blessed. बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले। सर ने हमसे हाथ भी मिलाया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर के। थैंक यू। एक महान आत्मा है, क्या उनका दर्शन करना भी एक बहुत बड़ी बात है। हम मुंबई से हैं, खास यहाँ आए हैं मोदी साहब को देखने के लिए। आने वाले अगले 5 सालों में ये जो दोस्ती है ये और भी गहरी हो। जैसे हमारे वेदों में कहा गया अतिथि देवो भव, उसी परंपरा को हम यहाँ निभाते हुए
आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत किए मॉरिशस की धरती पर। और इस वक्त हमारे साथ प्रभुदयाल जी जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभुदयाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले ये सवाल कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत प्राचीन संबंध हैं, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि दुनिया भर में एक तरह की अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, अस्थिरता है। ऐसे दौर में अपने पुराने घनिष्ठ मित्रों के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंध भी क्या संकेत देते हैं? ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, ये जो यात्रा है ये कई संकेत देती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मॉरिशस की यात्रा का मकसद भारत और मॉरिशस के बीच बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करना है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ साथ हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को अधिक प्रभावशाली बनाना है। ये एक बहुत बड़ा संकेत जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में उसके समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और भारतीय नौसेना का एक जहाज के साथ साथ कई भारतीय रक्षा बलों की टुकड़ी भी इस समारोह में भाग लेगी। ये एक बहुत अहम संकेत भारत दे रहा है मॉरिशस को और मॉरिशस भारत को दे रहा है। तो मेरे विचार में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा इंडिया और मॉरिशस की दोस्ती की नींव को कई मायनों में मजबूत करेगी। मैं 5 बड़े अहम मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये कि मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति, परंपरा और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है। हम साझा मूल्यों और गहरे सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा हमारी इस दोस्ती की नींव को और मजबूत करेगी। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा 2015 के बाद पहली बार ये यात्रा हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की वर्तमान यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूती मिलेगी और उम्मीद है कि ये इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, समुद्री सुरक्षा को लेके और व्यापार सहयोग को भी लेके, इन सब मामलों पे। और देखिए, याद रखना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मॉरिशस सिंगापुर के बाद भारत में विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पे भी बहुत बात होगी। तीसरी बात, मॉरिशस जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी समुद्री सीमा रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत अहम है। तो चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी मॉरिशस की सुरक्षा और नौसेना सहयोग में मदद देने की घोषणा कर सकते हैं और हमारे दोनों देशों के जो सहयोग हैं हमारे रिलेशन और नजदीक होंगे। लेकिन चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात, भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार को अधिक मजबूत करने के लिए इस यात्रा के दौरान कई नई स्कीम्स, परियोजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। भारत मॉरिशस में, जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर रहा है। इनसे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। और आखिरी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर में भारत की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसका भी एक अहम हिस्सा है। इस यात्रा के नतीजे आने वाले समय में भारत के वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे। प्रभुदयाल जी, आपने विस्तार से तमाम पहलुओं को सामने रखा है और जाहिर है कि ये तमाम वो बिंदु हैं जिनके आधार पर मॉरिशस और भारत के रिश्ते भी परिभाषित होते हैं और ये वो क्षेत्र हैं जिनमें अब आगे बढ़ने की भी बहुत संभावनाएं हैं, जो हमें इस दौरे से भी उम्मीदें हमें हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मॉरिशस एक छोटा देश है, अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है
और हमारे समुद्री मित्र भी है ये। रणनीतिक तौर पर खासकर जैसा आपने कहा, चीन का प्रभाव हिंद महासागर में बढ़ रहा है, वो प्रयास पूरे कर रहा है। लेकिन अभी हमने देखा किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्रिटेन के साथ जो उनका बेस है मॉरिशस में, उसको लेकर उन्होंने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और ऐसे में भारत जिस तरीके से मॉरिशस की समुद्री सीमाओं की रक्षा सुरक्षा को लेकर, सर्विलांस को लेकर मदद करता रहा है, उन सबके मद्देनजर भी भारत की ये रणनीतिक जो रिश्ता है मॉरिशस के साथ, खासकर सामुद्रिक रणनीतिक रिश्ता, इसे कैसे आप सामने रख सकते हैं? देखिए, मॉरिशस जैसा आपने कहा एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इंडियन ओशन रीजन में एक तरफ स्थित है और वहां पर स्थित होने के कारण उसका जो प्रभाव है वो काफी दूर तक जाता है। देखिए, याद रखना चाहिए कि मॉरिशस की सॉवरेनिटी है शेगोस आइलैंड्स पे, और शेगोस आइलैंड्स जो हैं वो इंडियन ओशन रीजन में बिल्कुल बीच में स्थित हैं। और अभी पिछले वर्ष ब्रिटेन ने और मॉरिशस ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उसके तहत जो डीगो गार्सिया आइलैंड है उस पर ब्रिटेन का कंट्रोल रहेगा 99 ईयर्स तक, और वहां पर डीगो गार्सिया में अमेरिकन बेस है जी। तो जो बाकी आइलैंड्स हैं, चीन कोशिश कर रहा है कि इन पे वो कब्जा करे और वहां अपना बेस बनाए। मॉरिशस इस बात को रेजिस्ट कर रहा है, और हमारे संबंध मॉरिशस के साथ इस तरह से हैं कि हम दोनों विचार विमर्श करके चीन के जो विस्तारवाद को किस तरह से रोकना महत्वपूर्ण है, इस पर हम विचार कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि चीन का जो विस्तारवाद है हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमें इससे कई संकट पैदा हो रहे हैं, और न सिर्फ हमें बल्कि अमेरिका को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, इसीलिए क्वाड का भी निर्माण किया गया था। तो मॉरिशस जो है उसकी जो ये जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, वो इंडियन ओशन रीजन की जो ये पॉलिटिक्स चल रही है, जियोपॉलिटिक्स, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तो जाहिर है कि हम ये मान सकते हैं कि हिंद महासागर की महत्ता, खासकर जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती महत्ता को हम जानते हैं, उसके मद्देनजर मॉरिशस का प्रधानमंत्री का ये दौरा कई लिहाज से देखा जा सकता है इसकी महत्ता को अंकित करते हुए। हमारे साथ इस वक्त जया सिन्हा, हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जया, हमने देखा कि किस जोश के साथ भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, और आप स्वयं वहां पर हैं, तो जाहिर है कि बहुत सारे आपको वहां पे भारत के रंग अनुभव करने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे रोकना चाहूंगी आप दोनों को, क्योंकि इस वक्त आइए प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दृश्य आपको रख देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम, ये मॉरिशस का दौरा बहुत ही व्यस्त दौरा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सर शिव सागर रामगुलम बोटानिकल गार्डन में। और सर शिव सागर रामगुलम, जिन्हें मॉरिशस का संस्थापक माना जाता है, वे वहां गए, उनकी समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की है। और इस बोटानिकल गार्डन में प्रधानमंत्री का ये दौरा ये भी दिखाता है कि किस तरीके से मॉरिशस के इतिहास के साथ बहुत करीबी संबंध रखता है भारत, और मॉरिशस के इतिहास को सम्मान देता है भारत। और सर शिव सागर रामगुलम को श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने। ये प्रधानमंत्री का मॉरिशस का दौरा, जो 2015 में पहला दौरा, जिसके बाद अब दूसरे दौरे, राजकीय दौरे के तहत प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मॉरिशस। पोर्ट लुइस के इस सर शिव सागर रामगुलम बोटानिकल गार्डन में सर शिव सागर को नमन करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और भारत के करोड़ों देशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के इस सर शिव सागर रामगुलम बोटानिकल गार्डन में। हर देश का अपना एक इतिहास होता है,
और इस इतिहास को जब दूसरे देश मान्यता देते हैं तो ये देश के लिए भी गौरव की बात होती है। और मॉरिशस के इतिहास की बात करें तो 1948 में ही हमने मॉरिशस को स्वीकार कर लिया था। हालांकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मॉरिशस को आज़ादी 1968 में जाकर मिली थी और उसके बाद से लगातार मॉरिशस के साथ भारत हमेशा खड़ा रहा है, हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा है, चाहे वे प्राकृतिक आपदा की बात हो या कोविड जैसे काल की बात हो। हर मुश्किल में भारत मॉरिशस को अपना करीबी मित्र समझते हुए उनके साथ खड़ा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में भी हमने देखा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री और 200 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियतें वहां पहुंची, वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस में ये कार्यक्रम मॉरिशस के लिए भी बहुत सम्मान की बात है। इसे बहुत सम्माननीय नज़रों से मॉरिशस भी देखता है, क्योंकि कल यानी 12 मार्च को है मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस और तब मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिसमें हमारी सेना की टुकड़ियां भी उनकी परेड में शामिल होंगी। हमारी नौसेना, हमारी थल सेना और हमारी वायु सेना इस अवसर पर मॉरिशस में उपस्थित है और ये एक बहुत सम्मान का अवसर है भारत के लिए कि मॉरिशस अपने प्रगाढ़ मित्र के तौर पर भारत को सम्मान दे रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री जब इस अवसर पर वहाँ पहुँचे, हम देख सकते हैं दृश्य कि किस तरीके से इस बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण भी किया गया और कह सकते हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसे सींचते हुए दोस्ती का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस सर शिव सागर रामगुलम बोटानिकल गार्डन में पहुंचे हैं तो यहाँ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और मॉरिशस के संस्थापक माने जाने वाले सर शिव सागर रामगुलम को तो श्रद्धांजलि अर्पित की ही है, लेकिन साथ ही सर अनिरुद्ध जुगनाथ जो पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं मॉरिशस के, उन्हें भी प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये सर शिव सागर रामगुलम बोटानिकल गार्डन के ही दृश्य जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मॉरिशस के संस्थापना के में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उन्हीं को सम्मान, उन्हीं को भारतवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने और साथ ही एक पौधारोपण भी किया गया। और ये पौधारोपण दिखाता है कि भारत और मॉरिशस के संबंधों को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं दोनों देश, करीबी मित्र, करीबी साझेदार जो कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। और मॉरिशस की विकास गाथा में भी भारत का महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि मॉरिशस एक देश के रूप में जब आगे बढ़ना चाहता है तब भारत ने हर वक्त, हर क्षण मॉरिशस का साथ दिया है, न केवल विकास परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि जिस तरह भारी तादाद में हमारे भारतवंशी वहाँ मौजूद हैं, वहाँ की संस्कृति में भी भारतीयता का रंग घुला मिला नज़र आता है। तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस से दृश्य हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का मॉरिशस दौरा, जिसमें आज प्रथम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बोटानिकल गार्डन में जाकर सर शिव सागर रामगुलम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी श्रद्धांजलि दी गई है और ये पुष्प जो भारतीयों की संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों की ओर से मॉरिशस के संस्थापक सर शिव सागर रामगुलम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण भी करते हुए। मॉरिशस में बहुत सारी विकास परियोजनाएं हैं, हमारी 11 PSUs हैं जो वहाँ काम करते हैं और मॉरिशस भी, हमारे देश में भी अगर हम बात करें तो भारी संख्या में जो FDI का निवेश हो रहा है उसमें मॉरिशस का भी पिछले साल ही 25% तक मॉरिशस से आया है। तो यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी मिलकर आगे बढ़ रही हैं, दोनों देशों की विकास यात्रा में भी दोनों एक दूसरे के भागीदार बन रहे हैं और मॉरिशस के लिए एक दोस्त के तौर पर भारत हमेशा खड़ा रहा है। और इसी का सम्मान और इसी को स्वीकार करते हुए ही कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो
तो प्रधानमंत्री के इस मॉरिशस दौरे पर हमारी पल पल की नज़र। प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम है जिसके बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे पोर्ट लुइस मॉरिशस से। करेंगे उनका भी रुख, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे की। हमारे साथ प्रभु दयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारी संवाददाता जया भी जुड़ी हुई हैं। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं सीधे। और जया, पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम है। सबसे पहले जानना चाहते हैं आज के दिन के PM के कार्यक्रम के और क्या बिंदु हैं? ममता, भी आपने तस्वीरें देखी कैसे वो उन्होंने बोटानिकल गार्डन का दौरा किया। बोटानिकल गार्डन वो है जिसमें मॉरिशस का काफी खास नाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे कि जो उनका विजन है, जो उनका काम है, कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ विदेशों ने भी उसका विश्वास जीता है। तो जो भारत की सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें बोटानिकल गार्डन भी आता है। मूल रूप से भारत की सहायता से इसका निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन इसके विकास और इसके संरक्षण में भारत ने सहायता की है और इसी वजह से भारत के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संबंधों को मॉरिशस के साथ और मजबूती से दिखाता है ये बोटानिकल गार्डन। तो ये बहुत ही खास यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। सुबह से हम जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, भारत और मॉरिशस जितने गहरे सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं उसकी एक झलक इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आती है। प्रधानमंत्री का बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। सुबह तड़के 6 बजे मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने पहुंचे और वहां पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद रास्ते भर अगर हम वहां पहुंचे, वहां से लेकर होटल तक, होटल में उनका बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ जहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं वो मॉरिशस के कोने कोने से यहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने। छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब पहुंचे थे। प्रधानमंत्री का बहुत ही उन्होंने स्वागत किया बहुत ही गर्मजोशी के साथ और भारतीय संस्कृति की बहुत ही खूबसूरत झलक यहाँ पर नजर आ रही है, जिसका एक और बहुत ही खास कार्यक्रम होने वाला है आज शाम कम्युनिटी इवेंट का, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार है क्योंकि भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पर खास तौर पर बुलाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। और ये बहुत खास क्षण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री से मिलने का सपना हर भारतीय में है और जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी उनसे काफी प्रेरित होते हैं, तो काफी इंतजार है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी राजकीय यात्रा है। 2015 में वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में शिरकत करने आए थे और उसके बाद अब 10 साल के बाद वो आए हैं, तो काफी इंतजार है और खासी तैयारियां हैं शाम के जो उनका सामुदायिक इवेंट है। चलिए जया बने रही। जी जया, इस वक्त हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी, हम जानते हैं कि जब हम CECA की बात करते हैं यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो 15 साल के बाद डिस्कशन के बाद 2021 में हमने इसे साइन किया था। अफ्रीका का पहला देश मॉरिशस जिसके साथ हमने ये साइन किया। आर्थिक स्तर पर क्या संभावनाएं देखते हैं आप मॉरिशस के लिए भी और भारत के लिए भी, संक्षेप में? देखिए, मेरे विचार में आर्थिक क्षेत्र में कई अहम समझौते हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के दौरान। जैसे इनका संबंध हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिस क्षेत्र में भारत ने मॉरिशस की बड़ी सहायता की है, जैसे जया सिन्हा जी बता रही थी, जैसे वो पार्क के डेवलपमेंट में भी। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई क्षेत्रों में भारत मॉरिशस के साथ खड़ा है और कुछ समझौते होने की बड़ी संभावना है। इसके अलावा देखिए, भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है और मॉरिशस चाहता है कि किस तरह से भारत से उसे सहायता मिल सके। तो जरूर ये संभावना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश कोई समझौता करेंगे जिससे भारत मॉरिशस की सहायता करेगा। इसके अलावा देखिए, कुछ क्षेत्र हैं जैसे हेल्थ केयर,
स्वास्थ्य के जो संबंधित क्षेत्र, इसमें भी भारत एक ग्लोबल लीडर है। आप देखते होंगे कि कितना हेल्थ टूरिज्म दूसरी कंट्रीज से आ रहा है। तो मॉरिशस चाहता है कि वहां पर भी जो हेल्थ केयर सेक्टर में डेवलपमेंट हो और भारत से उसे कुछ सहायता मिले। तो यानी जो भारत की शक्ति जिन क्षेत्रों में है उनका लाभ मॉरिशस को मिल सके, तो जब एमओयूज में हस्ताक्षर होंगे तो वो तस्वीर हमारे सामने और स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी और जया हमारे साथ जुड़ने के लिए।